अब्दुल्ला साहब जो है, इनके चीफ मिनिस्टर है कश्मीर के, उन्होंने कहा कि वहां पे एक इंस्टीट्यूट है मेडिकल का, बहुत शायद अच्छा, उसमें कहते हैं कि जी एडमिशंस के ऊपर वो हो रहा है कि जी इसमें एडमिशन जो है मुस्लिम्स को नहीं मिलेंगे। क्यों? ये कौन सी बात है? मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर कश्मीर कह रहे हैं ये बात, और ये स्टेटमेंट यकीनन डॉक्टर साहब की नजर से भी गुजरी होगी। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो रिलीजन के नाम पे वो कहते हैं यार दीन को, रिलीजन को, हर चीज को रिलीजन के ऐनक से, चश्मे से ना देखो। ये इनके फारूक अब्दुल्ला साहब है कि मतलब क्या नाम है उनका, उमर अब्दुल्ला, सॉरी आई एम सॉरी, उमर अब्दुल्ला साहब जो इनके चीफ मिनिस्टर है, उनका आज का स्टेटमेंट है। क्यों उन्होंने दिया ये? देखिए ये सारी चीजें, मैंने कहा कि हम अपनी जरूरत के मुताबिक, अगर मेरे यहां ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर जो हो रही है, तो मैं उसको क्या करूंगा? नहीं नहीं इधर तो नहीं होती जी, वो तो सिर्फ हिंदुस्तान में होती। अच्छा नहीं, वो सिर्फ अफगानिस्तान में होती क्योंकि वहां तालिबान की हुकूमत है। ये चीज, इस चीज को ठीक नहीं होने देती जब तक हमने इसके अंदर क्लैरिटी नहीं लेके आनी कि अगर कोई अफगानी वॉशिंगटन में खड़े होकर फायर करे, कोई पाकिस्तानी करे, कोई कैनेडियन करे, कोई अमेरिकन करे, कोई हिंदुस्तान का कोई शख्स करे, कोई भी करे, उसको टेररिज्म कहा जाए, तो तब जाके चीजें सही होती है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मतलब हमने इसकी, जिसे कहते हैं ना, इसकी वजह से ये मामला ठीक नहीं होते। अगर कोई अफगानी गलत करता है तो वो भी गलत है, कोई पाकिस्तानी गलत करता है वो भी गलत है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं देने की जरूरत। हाँ, ये भी नहीं कहना चाहिए कि किसी गोरे ने जाकर 21 स्कूल के बच्चे मार दिए किसी स्कूल में, उसमें ये वो नहीं देखता कि नहीं इसमें से मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं, नॉन मुस्लिम भी, मतलब क्रिश्चियन भी होंगे, ज्यूज भी होंगे, हिंदू भी होंगे, सारे, कोई ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ वहां पे क्रिश्चियन रहते हैं। तो बजाय इसके कि हम ये कहें कि नहीं जी वो तो उसने कर दिया, तो उसका वो मेंटल स्ट्रेस था, तो ये फ्रस्ट्रेशन थी, तो फला था, ढिमका था, नो, हम ये नहीं मान सकते इस चीज को। वो कोई भी करे, वो मैं करूं तब भी गलत है, कोई और करे तब भी गलत है। इसलिए हमें इन चीजों को बड़ा क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके शायद इन चीजों में बेहतरी आएगी। और वैसे ही मतलब अफगानिस्तान के लोगों की हालत बुरी है, वो बड़ी मुश्किल से उनको, मतलब वो जा रहे, और ट्रंप तो बहाने शायद ढूंढ रहा है कि यार मुझे बहाना मिल जाए इनको निकालने के लिए। अब उसने फायर कर दिया, पता नहीं किस वजह से किए, जिस वजह से भी किए, 2 बंदे उसमें जख्मी हुए, लेकिन अब सख्ती सारे अफगानिस्तान के लोगों के लिए आ रही है। वो कह रहे जी वीजा प्रोसेस बंद कर दिया जाए, अनाउंस हुआ है स्टेट डिपार्टमेंट से। मसला ये कि सारी चीजें, मतलब मैंने कहा ना, हम अब अपनी अपनी जब डेफिनेशन करूंगा ना, मैं एज ए मुस्लिम करूंगा जी, क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, तो अगर किसी मुस्लिम ने ऐसी गड़बड़ी किया तो उसको जरा बचाने की कोशिश कीजिए। नो, बिल्कुल ना कीजिए, गलत है। बिल्कुल। लास्ट कमेंट डॉक्टर साहब आपका, कि वाकई आप एग्री करते हैं फखर ने जैसे कहा कि उसको जो है वो रिलीजन के उस एंगल से या रिलीजन के चश्मे से ना देखा जाए और अलग से रह के सोचा जाए कि क्या गलत हो रहा है? मैं पार्शियली फकर भाई से एग्री करता हूँ और पार्शियली उनसे डिसएग्री करता हूँ। मैं यहाँ तक उनसे एग्री करता हूँ कि जो डेफिनेशन, जहाँ तक बात है टेररिज्म की, वो समान होना चाहिए कि यूज ऑफ वायलेंस एनीवेयर इज टेररिज्म, उसमें आपको कोई तफरीक नहीं करनी चाहिए। लेकिन टेररिज्म हर वायलेंस को कह दिया जाए ये भी ठीक नहीं है। दूसरा कि वो टेररिज्म के कारण क्या है उसको यदि आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आप टेररिज्म को ट्रीट ही नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आप कम्युनिस्ट टेररिज्म को और इस्लामिक टेररिज्म को, जैसे हमारे यहाँ माओइस्ट का भी टेररिज्म है और हमारे यहाँ इस्लामिक टेररिज्म है, और हमारे यहाँ नार्को जो एक ये हो गया था, ये पॉलिटिशियन और क्रिमिनल गठजोड़ करके अंडरवर्ल्ड का जो टेररिज्म था वो भी हो गया था। सो हर ऑफेंस टेररिज्म नहीं हो सकता। और इवन टेररिज्म को एकदम आप जनरली तो आप कह सकते हैं कि भाई कहीं भी कोई वैंटन किलिंग हो रही है जो किसी को जानता नहीं है और आके एकदम गोली मार दे रहा है तो वो टेररिज्म है, उसको टेररिज्म कहा जाना चाहिए। मगर इसमें ऐसे केसेस कोई आदमी पागल है, फ्रस्ट्रेटेड है, वो गया किसी के ऊपर गोली बुलेट मार दिया, उसको आप एक अलग कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि वहां पे आएगा क्या गन का एक्सेस ऐसे लोगों को होना चाहिए, क्या समाज में फ्रीली गन का एक्सेस होना चाहिए, वो डिबेट चली जाती है। तो अगर गन कंट्रोल पे आप डिबेट चाहते हैं तो फिर आपको इस तरीके के जो कारण हैं जो कि अपने मेंटल डिस्ट्रेस की वजह से गन का दुरुपयोग करते हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर रिलीजियस प्रीचिंग कुछ ऐसी है जो लोगों के मन में नफरत भर देती है और वो उससे प्रभावित होकर के लोगों को मारने लगता है तो आपको वो भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वरना जो एक मेंटल डिप्रेशन में आकर के मार रहा है और जो रिलीजियस नफरत में आके मार रहा है, आप कह दे दोनों टेररिज्म है, आप उसको टैकल कैसे करेंगे?
सिर्फ पनिशमेंट दे करके। पनिशमेंट इज नॉट द क्राइटेरिया, उसके पीछे के रीजन पे आपको जाना पड़ेगा कि हाउ टू रिफॉर्म दैट। जैसे अगर कोई पागल आदमी है, उसके हाथ में बंदूक नहीं होगी तो वो उस तरीके का डिवास्टेशन नहीं फैला पाएगा। उसी तरीके से यदि कोई रिलीजियसली मोटिवेटेड पर्सन है, उसके पास यदि उन रिलीजियस डॉक्ट्रिन या हेट स्पीचेस का एक्सेस नहीं है, तो शायद वो उस तरीके की नफरत में नहीं जाएगा। इसलिए ये डिस्टिंक्शन आपको करना पड़ेगा, ये इतना सादा मैटर नहीं हो जाता। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं, जैसे फकर भाई ने एग्जांपल दिया कि वहां पे सीरिया में और लेबनान, सीरिया में, यमन में, भाई ये तो सेक्स की लड़ाई हो रही थी ना, यूरोप में भी होती थी। ईरान और इराक की लड़ाई को अगर आप टेररिज्म से कंपेयर करेंगे, जो एक आदमी दूसरे को नफरत में मार रहा है, एक सेक्टेरियन लड़ाई भी एक रियलिटी है। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स ने कम लड़ाइयां नहीं लड़ी है, लेकिन पॉइंट ये कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ने सेक्युलरिज्म का रास्ता चुना और अपने बीच के विवाद को खत्म कर दिया। अगर आप इसको नहीं आइडेंटिफाई करेंगे कि रिलीजन भी एक कारण है नफरत फैलाने का, और भी कारण है टेररिज्म के, वो फॉर्म टेररिज्म का लेते हैं, लेकिन उनके पीछे का कारण क्या है, ताकि आप उन कारणों को जाकर के एड्रेस कर सकें समाज में, ताकि समाज में वापस से इस तरीके की गतिविधियां ना हो, इस तरीके के एक्शंस ना हो। तो आपको हर तरीके के, उसमें कोई अगर व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है, कोई अगर कास्टिज्म के नाम पे मार रहा है कि हमारी कास्ट सुपीरियर है, तुम्हारी कास्ट इंफीरियर है, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये टेरर इसलिए फैला रहा है, ये टेरर इसलिए फैला रहा है, तो ये जो इसके पीछे के मवाद हैं, इसके पीछे के जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, उनको हम वीड आउट कर सके समाज से। तो मैं फकर भाई से आधे बिल्कुल सहमत हूं कि टेररिज्म की डेफिनेशन एकदम प्लेन होनी चाहिए, लेकिन आपको वेरियस टेररिज्म, एवरी काइंड ऑफ टेररिज्म को अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे, वरना सबका सोल्यूशन एक नहीं हो सकता। एक आदमी जो कह रहा है मैं तो सुसाइड बॉम्बर बनना, मुझे तो मरना ही है, मैं मरने के लिए आया हूं, तो तुम मुझे मार दो या मैं फट के मर जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको कैसे एड्रेस, क्योंकि आप तो उसको पनिशमेंट ही नहीं दे सकते। ही इज आउटसाइड योर पनिशमेंट। उसकी पनिशमेंट थी कि आप उसको फांसी की सजा देते, खुद ही मर गया, अपने आप को खुद ही उड़ा लिया उसने। उसकी पनिशमेंट जो टेररिज्म उसने किया और जिन लोगों के परिवारों को उसने उजाड़ दिया, उस बंदे को उसको सजा मिली या वो अपना जन्नत चला गया, ये तो वही जाने। लेकिन अगर समाज में ऐसे निरपराध लोग मरते हैं, उनकी डेथ को रोकना है, तो आपको इन कॉजेस पे जाना पड़ेगा। यदि आपने उस डॉक्टर की बयान को सुना, जिस डॉक्टर ने अभी अपने आप को लाल किले पे वो फाड़ा है, उसने कहा कि इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है सुसाइड बॉम्बिंग, जिसको मिसअंडरस्टैंड किया गया और ये एक वैलिड कॉज है। तो आप इसको कैसे नहीं करेंगे कि वो कहां से ड्रॉ कर रहा है इंस्पिरेशन, समझ रहे हैं ना। उसी तरीके से जैसे मैं हो सकता था मैं कहूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरे साथ ब्राह्मण जो है वो सुपीरियर है, वो दुनिया पे राज करने के लिए आए और ब्राह्मणों को एक दूसरे को मारना चाहिए, मैं जाके इस वजह से काट लूं, तो ये एक कारण बनता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि पार्शियली यस, टेररिज्म कॉमन डेफिनेशन होनी चाहिए, मगर टेररिज्म की अंडरलाइंग कॉजेज, द सोशियोलॉजी ऑफ टेररिज्म, देयर इज टू थिंग, लॉ ऑफ टेररिज्म एंड सोशियोलॉजी ऑफ टेररिज्म। सोशियोलॉजी ऑफ टेररिज्म में आपको अलग अलग फैक्टर जाना पड़ेगा। स्कूल में आपको वैसे मवाद हटाने पड़ेंगे, स्कूल से वैसी टीचिंग हटानी पड़ेगी। ये सब नहीं हो पाएगा अगर आप सभी टेररिज्म को एक ब्रश से कर देंगे। एक कट्टर इस्लामिक देश होने के बाद भी पूरा अफगानिस्तान आपसे नफरत करता है। लिटरली मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि 80 से 70 से 80%, 20% होंगे वहां पे जो आपको बहुत प्रेम करते होंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूं 70 से 80% अफगानी आपसे लिटरली नफरत करते हैं। तो ये आपको सोचना है कि वो क्यों कर रहे हैं। अभी आज देखिए जो कल व्हाइट हाउस में हुआ, एक अफगानी ने गोली चला दी है। वो ऑलरेडी एक अमेरिका में वो मुद्दा बन गया है कि क्या वापस से अफगानिस्तान में उनको आना चाहिए, या जो रेडिकलाइजेशन है वो क्या इशू है, वो बाद में धीरे धीरे पता चलेगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक आप ये डबल गेम, दो मुंहापन, मुंह में कुछ और मन में कुछ, जब तक आप नहीं सोचेंगे ना, तब तक आपके लेकिन ये देखिए ना कि अगर किसी अफगानी ने जो है वो अमेरिका में फायरिंग कर दी या किसी की जान ले ली या लेने की कोशिश की, व्हाटएवर उसने जो किया, तो उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि जरूर इसके दिमाग में कुछ रिलीजन का लेकर आप उसको लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर यही चीज किसी अंग्रेज ने की होती तो आप कह देते वो तो बावला था, वो तो मेंटल था, वो तो साइको था। ये वाला फर्क भी तो होता है। तो ये चीजें क्यों होती है? जब अब एक बात है कि जो चीज आप उस अफगानी के लिए बता रहे हैं, वो चीज, मैं आपकी बात नहीं कर रही, वैसे एक चीज कह रही हूँ, तो वो चीज फखर कभी हमने सुना नहीं कि अगर कोई अंग्रेज इस तरह से निकल के जाए और वो स्कूल में फायरिंग या कहीं फायरिंग करे तो कहते हैं साइको है।
और अगर कोई मुस्लिम करे तो कहते हैं कि ये तो जिहादी है। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि दोनों अलग अलग क्यों हो जाते हैं। जी मैं 1 मिनट अपनी बात क्लैरिफाई कर दूं। देखिए, मैंने तो इस इंसिडेंट को रिलीजन से जोड़ा भी नहीं। मैंने कहा उन्होंने वो जो अटैक किया वो हो सकता है कॉज बन जाए, अमेरिका आ जाए अफगानिस्तान में बगराम एयरपोर्ट क्लेम करने की भाई हमें सुरक्षा लेनी है। लेकिन आप ये दोनों चीजों को वो करिए, जब एक मुसलमान मारता है किसी नॉन मुस्लिम को तब मैटर हो जाता है। गोरा जो है वो गोरों को ही मार रहा होता है। गोरा जो है वो पागल होकर के किसी मस्जिद में जाकर के नहीं नॉर्मली हत्या करने लगता है। एक ही मुझे आज तक इंसिडेंट याद है, वो जो न्यूजीलैंड वाला हुआ था, उसको छोड़ के मुझे कोई इंसिडेंट नहीं याद है कि किसी गोरे ने जाके मुसलमानों को स्पेसिफिकली मारा। वो तो गोरों को मारते हैं, एक स्कूल में चले जाएंगे गोरों को भून देंगे वो। तो इसलिए वो दोनों कंपेरेबल नहीं है ठीक से। जी बिल्कुल, मैं यही चीज समझना चाह रही थी कि दोनों चीजों को अलग अलग क्यों देखा जाता है। आप सही कह रहे हैं कि वो जाकर जो है वो गोरों को ही मार रहा होता है और मुस्लिम जो है वो जाकर भी गोरों को ही मार रहा होता है, मतलब भारत। जी फकर फकर भाई आप म्यूट है। मैंने कहा अगर यही बात है तो यमन में यमन के लोगों को कौन मार रहा है? सऊदी अरेबिया क्या कोई मतलब नॉन मुस्लिम है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे टीटीपी वाले क्या नॉन मुस्लिम है जो नॉन मुस्लिम है जो मुस्लिम्स को मार रहे, या मुस्लिम है जो नॉन मुस्लिम्स को मार रहे हैं? ऐसा नहीं है। ये मतलब ये मेरे ख्याल में कोई बहुत स्ट्रांग लॉजिक नहीं है इस बात की। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि उन्होंने जो भी ये काम करता है, यानी किसी इनोसेंट को मारना, किसी ऐसे शख्स को मारना जिसका उस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है, दिस इज कॉल्ड टेररिज्म। ये दहशतगर्दी है। वो फखर यूसुफजई करे, वो डॉक्टर अभिषेक मिश्रा करे, वो आमिर खान मुत्तकी करे, वो मोहम्मद बिन सलमान करे, या कोई और करे, या कोई टोनी शोनी या कोई और करे, सब के सब ये दहशतगर्दी है। सर बात सारी ये होती है कि हमें इसके लिए ना ये जो हमने ये बीच में से जो अपनी एक जिसे कहते हैं ना कि डेफिनेशंस बना ली अपनी जरूरत के मुताबिक, वो गलत है। वो पाकिस्तान के अंदर किसी को मारे, वो पहलगाम में कोई किसी को मारे, वो काबुल में कोई किसी को मारे, वो रियाद जद्दा में कोई किसी को मारे, क्रेमलन में मारे, वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क में मारे, ये दहशतगर्दी है। जब तक हम इसकी क्लैरिटी नहीं लेके आएंगे कि भाई ऐसा नहीं है, पहलगाम के 28 लोग जो जिंदगियों से हाथ धो बैठे, क्या था उनका कसूर? घूमने फिरने आए थे, अपना टाइम एंजॉय करने आए थे। जिसने मारा वो दहशतगर्द है, क्लियर कट, इसमें कोई शक नहीं है कि एक इनोसेंट को मारना दिस इज कॉल्ड टेररिज्म। मेरे ख्याल में इसकी कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं है। वो कोई गोरा किसी गोरे को मारे तब भी वो टेररिज्म है, कोई मुस्लिम किसी नॉन मुस्लिम को मारे तब भी टेररिज्म है, कोई मुस्लिम किसी नॉन मुस्लिम को मारे या नॉन मुस्लिम किसी मुस्लिम को मारे, दोनों टेररिज्म है। उसको टेररिज्म ही कहना चाहिए और उसको बिल्कुल क्लियर कट करना चाहिए। लेकिन मुसीबत यह है कि जहां पर अमेरिका की कोई पॉलिसी ऐसी आती है तो वो मतलब अपनी जरूरत के मुताबिक उसकी डेफिनेशन करते हैं। अगर नेतन्याहू की बात आती है तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो तो अपने डिफेंस में कर रहे इसलिए उन्होंने इतने हजार लोग मार दिए, क्योंकि अपना डिफेंस कर रहे। ठीक है, बात सारी ये है कि जब आप इनोसेंट लोगों को, डिसआर्म लोगों के ऊपर इस तरह की चीज करते हैं, मैंने कहा कहीं पे भी आप करते हैं, मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दे दी। तो अगर हम हिटलर की बात करते हैं कि उन्होंने ज्यूस कम्युनिटी के साथ क्या किया, बिल्कुल टेररिज्म की बहुत बड़ी एग्जांपल है दुनिया की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो कुछ हुआ या इससे पहले जो कुछ हुआ, ये सारी चीजें थी, इसमें शामिल है। अगर इस तरह की कोई हरकत कोई करता है, बिल्कुल ऐसा ही है कि इनोसेंट लोगों को मारना क्या चीज है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। जेएनके के मेडिकल कॉलेज की जो चर्चा है इस वक्त बड़े ज़ोरों शोरों से है। उसका कारण ये है कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस का जो पहला बैच है उसमें लगभग 50 सीटों में 42 सीटें जो हैं मुसलमान छात्रों को दे रखी है। और ये जैसे खबर आती है वैसे बीजेपी, बीएचपी और कई हिंदू संगठन इसका विरोध करने लग जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये कॉलेज जो है वो वैष्णो देवी मंदिर की भूमि और श्रद्धालुओं के दान पर बना है, इसलिए हिंदुओं को इसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ज़बरदस्त नारे होते हैं, मांग यही होती है कि भाई लिस्ट रद्द करो और धर्म के आधार पर सीट बांटो। और इसी बीच में उमर अब्दुल्ला का भी पलटवार आया है। उन्होंने कहा कि जो एडमिशन हुआ है वो नीट की मेरिट के वजह से हुआ है, धर्म से नहीं हुआ है। और अगर आप बच्चों को उनके मजहब के नाम पर बाहर करोगे तो रेडिकलाइजेशन का खतरा बढ़ेगा। अब जैसे ही ये खबर आती है तो पाकिस्तान का मीडिया और जो पत्रकार है वो कहते हैं कि भाई उमर अब्दुल्ला साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए।
तो खैर जो इस पर जो हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वाले सबसे पहले अपने मदरसा सिस्टम देखो, जहाँ पर माइनॉरिटी के बच्चों को स्कूल भी नहीं मिलता है, जहाँ पर हिंदू सिख ईसाई बच्चे मेडिकल कॉलेज से दूर 5वीं 8वीं की क्लास में भी नहीं जा पाते हैं। ठीक है, भारत में हर बच्चा कोई भी धर्म का हो अगर मेहनत करता है तो आगे बढ़ता है, और यही लोकतंत्र है, यही संविधान है, और यही एक नया भारत है। कॉलेज मंदिर के नाम पर बना हो या किसी भी आधार पर बना हो, समझ रहे हैं, उस पर मेरिट के हिसाब से ही एडमिशन्स मिलते हैं। और हमारे देश में जो शिक्षा है वो धर्म के ऊपर है, और ये देश उसी दिन बढ़ जाएगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।